जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री के पास होते हैं उसका परफॉर्मेंस उतना ही वर्स हो जाता है। जी हाँ, आज मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुक से ये कंसेप्ट पढ़ा। इस फिनोमेना को लिटरेचर में कर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो समझते हैं कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज के ज्यादा होने से उस कंट्री की डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा होना डेवलपमेंट बढ़ाए, पर नेचुरल रिसोर्सेज के ज्यादा होने से डेवलपमेंट कम भी होती है। ठीक है, तो पहला इसका रीजन, नेचुरल रिसोर्स सेक्टर में ज्यादा वेजेस या अर्निंग्स मिलने की वजह से लोग दूसरे सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज और इनोवेशन करना कम कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं डूज डिसीज। डूज डिसीज पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लिंक आपको दे रखा है। एक सेक्टर के एक्सपेंड करने से दूसरे के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेसिकली उसको हम डूज डिसीज बोलते हैं। अब दूसरा मेजर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है कि नेचुरल रिसोर्स अबंडेंस की वजह से इकोनॉमी का परफॉर्मेंस वीक हो सकता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाले जो रेंट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मिसयूज किए जा सकते हैं। लिटरेचर दिखाता है कि करप्शन नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्रीज में ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है। रेंट अर्नर्स जो हैं उनको एजुकेशन और स्कूलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन ब्यूरोक्रेट्स को होता, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल सिक्योर है। इसलिए रेंट सीकिंग बिहेवियर एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर और स्कूल एनरोलमेंट दोनों को लो कर देता है। तो अच्छी लगी ये वीडियो और ये कंसेप्ट तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे डिटेल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।